हेलो दोस्तों, यहाँ पर डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 7 बजे मिल जाता है। तो आज भी आपका जो प्रैक्टिस सेट है वह 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 9 कंप्लीट हो गए हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है तो यहाँ पर देखिए कन्नौजी तो होती है, ठीक है। कन्नौज आपको जिला पता ही है, जो इत्र नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रज भाषा तो होती ही है, मथुरा साइड में यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और जो भोजपुरी है यह पूर्वी क्षेत्र में है। लेकिन ये जो मेवाती है ना, यह जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो है बोली नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और जो ये मेवाती है यह कहाँ की बोली है, तो राजस्थान की बोली है। कहाँ की, तो राजस्थान की। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब ये है जिनके उच्चारण में जो है गर्म हवाएं निकलती हैं मुख से। तो सा ख शा ह, इसमें क्या होता है, हवाएं बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ना आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो चा छा जा झा इया होता है, यह क्या होता है, तो इसको जो है हम लोग का से जो होता है उसको कंठ कहते हैं, चा से जो होता है उसको तालु कहते हैं, ठीक है। और ता था दा धा ना को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है दंत कहा जाता है। और जो टा ठा डा ढा अड़ा होता है इसको जो है क्या कहा जाता है, तो मूर्धन्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर व्यावहारिक को जो है व्यवहारिक को रेखांकित किया गया है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्यावहारिक आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है। तो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर जो सही है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए जो तत्सम तद्भव हैं, खरपट, खोपड़ी, ठीक है। चलिए, सक्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका, यह शब्दों का तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। खोपड़ी का जो तत्सम होता है वह क्या होता है, तो खरपर होता है। क्या होता है, खरपर, लेकिन यहाँ खरपट लिखा गया है। और घोड़ा का जो है तत्सम घोटक होता है, लेकिन ये घड़ा लिख दिया गया है, ठीक है, जबकि घड़ा का घट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का जो पर्यायवाची होता है वह हेम होता है। क्या होता है, तो हेम होता है। और कुंदन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो स्वर्ण भी होता है, ठीक है। स्वर्ण, कंचन, कनक, तपनीय, यह सभी जो हैं कुंदन के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। और जो मतंग होता है किसका होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो है हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होता है, ठीक है। क्या होता है, खुशी होता है। लेकिन यहाँ पर तो विलोम पूछ रहा है ना, तो विलोम का मतलब ये है विषाद, विषाद यानी कि दुख, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है, जैसे कि संख्या का एक अंक होता है, नाटक में भी अंक होता है, गोद होता है, अध्याय होता है। तो यहाँ पर जो अंक का अनेकार्थी शब्द है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर शब्द युग्म दिया गया है और इसके अर्थ भेद जो हैं, ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जो सही नहीं है। तो अनिल, अनल का जो अर्थ होता है वह हवा और आग होता है, यह तो बिल्कुल सही है। अंश, अंश जो होता है इसका हिस्सा और कंधा होता है, यह भी सही है। अपेक्षा, उपेक्षा, तो अपेक्षा का मतलब आशा, उपेक्षा का मतलब निरादर, यह भी आपका करेक्ट है। लेकिन जो अवलंब, अविलंब है ना, यह आपका इनकरेक्ट है। तो इसलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसका आंसर बी करेक्ट हो जाता है। अवलंब का मतलब होता है, ठीक है, अवलंब का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो अधर होता है, ठीक है, सहारा होता है। अवलंब का सहारा होता है। और जो है अविलंब का जो है क्या होता है, तो शीघ्र होता है। क्या होता है, शीघ्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहते हैं। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको दुर्जेय कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्जेय। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
और ये जो विजित है इसका अर्थ क्या होता है, तो जिसे जीत लिया गया हो उसको विजित कहते हैं। अज्ञेय किसे कहते हैं, तो जिसे जाना ना जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। और अजेय किसे कहते हैं, जो जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग वही जो शब्दों के आगे लगता है। ठीक है, उप प्लस सर्ग यानी कि शब्दों के आगे लगने वाला जो होता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें प्रति प्लस आशा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, वह कवियत्री होता है। क्या होता है, तो कवियत्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, कवियत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लड़का दौड़ता है तो लड़के के जो है बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कों में भी कई सारे लड़के नाम के होते हैं, तो वहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ना आपका, वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो सच्चरित्रता, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, चरित्र देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर चरित्र शब्द आपका करेक्ट है। यही जो चरित्र है ना मूल शब्द है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया होती है, दया दिखाई जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। निर्धनता होती है, ठीक है, यह भी स्त्रीलिंग हो गया। दुर्घटना घटती है, ठीक है, दुर्घटना होती है, यह भी स्त्रीलिंग है। लेकिन बुढ़ापा होता है, तो ये आपका पुल्लिंग है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आज मैं अपने मित्र के आने की क्या कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऑप्शन सी आपका नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो सो के, ठीक है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को क्या कहा जाता है, जो सो जो प्रयुक्त होता है वह किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, संबंधवाचक। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा के साथ हम संबंध दर्शाना चाहते हैं वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया जो होता है यह विकारी शब्द होता है। कैसा होता है, तो विकारी शब्द होता है। क्रिया लिंग, वचन, कारक तथा काल में प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकती है, इसीलिए क्रिया एक विकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जैसे अब, कब, क्यों, पर, बहुत, लेकिन, जल्दी, अधिक, ये सभी अविकारी शब्द हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है, चाहे क्रिया का प्रभाव हो, चाहे लिंग का, चाहे वचन का, चाहे कारक का, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेषण वही संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण सुंदर रचना है। रामायण जो है वह कैसी रचना है, सुंदर रचना है। तो यह क्या दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरारी का शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, त्रिपुरारी, तो त्रिपुर प्लस जो है क्या होता है, अरि होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होता है वह ए करेक्ट हो जाता है, त्रिपुर प्लस अरि। तो यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, त्रिपुरारी हो गया, यानी कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस वाक्य में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास होता क्या है, तो इसका जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है किसका, तो कर्मधारय समास का। और जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, विशेषण होता है या विशेष्य हो, ठीक है, विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर पद की प्रधानता में तो जो पूर्व शब्द होता है, ठीक है, पूर्व पद होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे हम देखें तो जो है अधमरा, ठीक है, अधमरा, तो जो अधमरा है यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है, जो मर गया है, और लेकिन मरा कैसा है, तो आधा मरा है। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भला बुरा है, इसमें क्या है, एक दूसरे का यहाँ पर विलोम शब्द है, भला बुरा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है,
द्वंद्व समास हो जाता है। ऊंच नीच में यहाँ भी उल्टा है एक दूसरे का, तो यहाँ भी द्वंद्व समास। दिया बत्ती, ठीक है, तो यहाँ पर दिया और बत्ती, यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर मुहावरे का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, इस वर्ष जो है मेरा बैल भी मर गया, चोरी भी हो गई और इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला हो गया। ठीक है, कंगाली तो थी ही और कंगाली आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए दाल में कुछ काला है का मतलब क्या है? किसी बात पर शक होना। ठीक है, दाल में कुछ काला है, किसी बात को लेकर शक होना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? तो काला अक्षर भैंस बराबर जो होता है पढ़ा लिखा ना होना। एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना ही एक पंथ दो काज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम क्या है? तो आनंद घर आया, कॉमा यानी कि अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया, पूर्ण विराम आगे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उचित विराम पूछ रहा है तो अल्प विराम ही हम लगा देंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो सेवा करे जो सेवा करे सो मेवा पावे, यहाँ पर जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है संकेत वाचक वाक्य है। कैसा है? तो संकेत है। संकेत यही दिया जा रहा है कि जो सेवा करेगा वही जो है फल पाएगा, मेवा पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ हे सखे, ठीक है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। उत्साह इसका जो अस्थायी भाव होता है किसका? तो वीर रस का। जो श्रृंगार होता है इसका अस्थायी भाव रति या प्रेम होता है, और यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, और जो शांत रस होता है इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है, और जो वात्सल्य रस है इसका अस्थायी भाव वात्सलता होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटना है। तो केवल मात्रिक छंद दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। ठीक है, ये आपके क्या है? मात्रिक छंद हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यहाँ पर जो है आपका विरोधाभास अलंकार है। कैसा? तो विरोधाभास अलंकार है। यहाँ विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार जो है प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना हैं? तो माटी की मूर्तें जो हैं वह आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। किनकी? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है माटी की मूर्तें। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, गेहूं और गुलाब मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में और शकुंतला, यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। और रचना की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना, तो महादेवी वर्मा जी ने भी बहुत सारी रचनाएं किया है काव्य में, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। किनको? महादेवी वर्मा जी को। और इन्होंने रेखा चित्र भी लिखा है, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। ठीक है, निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है किसने? तो महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा है? तो बहुत सारी रचना इन्होंने भी किया है, जैसे रेणुका, हुंकार, रशवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीम के पत्ते। ठीक है, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी जो इनकी रचना है धारी सिंह दिनकर जी की, इस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किनको? दिनकर साहब को। कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कलम आज उनकी से बोल, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। अब यहाँ पर बात करते हैं अज्ञेय जी को, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह
उपन्यास में इन्होंने लिखा है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, 12 खंभा। कविता में लिखा है इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। तो जो आंगन के पार द्वार है ना, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पूर्वा सुनहरे सवाल, कितनी नाव में कितनी बार। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1978 में दिया गया था। किनको? अज्ञेय साहब को। ठीक है। सदा नीरा, तार सप्तक। कहानी में लिखा है शरणार्थी। यात्रा वृत्तांत में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरे यायावर रहेगा याद। निबंध में लिखा है त्रिशंकु। किसने? तो अज्ञेय साहब ने। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बिहारी लाल, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जो है केशवदास। तो यहाँ पर जो रचना की गई है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो बिहारी लाल जी ने लिखा है, बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है बिहारी लाल की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। और कबीरदास की बात करें तो साखी शबद रामायणी जो है इनकी रचनाएं हैं। किनकी? तो कबीरदास जी की। ठीक है। और यहाँ पर जो है तुलसीदास की रचना की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। किनका? तो तुलसीदास जी का। रामलला नहिक्षु। ठीक है। बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, यह सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। केशवदास की बात करते हैं तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सभी केशवदास जी की रचनाएं हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास जो माना जाता है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु को माना जाता है। और यह जो रचना है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास जी की एक प्रमुख रचना है और यह हिंदी का पहला उपन्यास होता है। ठीक है। क्या? परीक्षा गुरु। चंद्रकांता किसकी है? तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री साहब की है। ठीक। त्रिवेणी जो है यह किसकी है? तो त्रिवेणी जो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी जो है किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसकी रचना है? तो यह जो है विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विद्यानिवास मिश्र जी की अन्य रचना की बात करते हैं तो तुम चंदन हम पानी, यह विद्यानिवास मिश्र की भी रचना है। ठीक। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो है रैदास जी की रचना है, ये भी आप याद रखें। आंगन का पक्षी, ठीक है, बंजारा मन, यह जो है रचनाएं किनकी हैं? तो यह जो है विद्यानिवास मिश्र जी की हैं। चितवन की छाह, यह भी इन्हीं की रचना है। किनकी? तो विद्यानिवास मिश्र जी की। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लेखक कौन है? गुलाब राय। तो गुलाब राय की रचना की बात करें तो नवरस इनकी जो है एक महत्वपूर्ण रचना है, नवरस। ठीक है। मेरी असफलताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है और यह जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है। मेरी असफलताएं, ठालुआ क्लब और जो है राष्ट्रीयता, यह इनकी रचनाएं हैं। किनकी? बाबू गुलाब राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो ये तो कर्ता का हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, करण से द्वारा, और संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे, ठीक है, ऐसे होते हैं जो कारक के पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जो है भूतकाल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण, मैं जाता हूँ, तो ये तो भूतकाल का है, ये नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ यह भूतकाल का नहीं है। राम घर गया था, तो गया था, तो ये भूतकाल का है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप गद्यांश पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप उत्तर दे दीजिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नों को।
पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य जो होता है स्पृहणीय होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि जो लेखक ने बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, उसी के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का जो है आदर किया जाए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कैसे माना जाए, तो इनमें जो है सभी जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए हम इसको जनतांत्रिक मान सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यह जो आज का प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट होता है। और यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे यह प्रैक्टिस सेट मिल जाता है और शाम 5 बजे आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।